125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। 68ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 68ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बैंकों ਦੀਆਂ सेवावां नाल जोड़िया जा सके। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। 68वें आजादी दिहाड़े ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी ਨੂੰ बीमा नाल सुरक्षित करन दा तोहफा भी दिता है। हाल विच ही बीमा खेतर विच FDI दी लिमिट नूं 26% तो वधा के 49% कर दिता सी। यानी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री दी 1 लाख रुपए दी बीमा वाली योजना सिरे चढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। भारत नौजवानों का देश है ਅਤੇ नौजवानों की भागीदारी तो बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने नौजवानों के अगे स्किल डेवलपमेंट की अपील की है। आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखे, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। देश की मैन्युफैक्चरिंग खेतर विच काफी सुधार की जरूरत है। देश विच दरामद दर घट होनी चाहिए है ਅਤੇ बरामद की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए है। जे दरामद ਅਤੇ बरामद विच सही तालमेल रहता है तो देश की तरक्की होना लाजमी है। अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हर किसी अगे कुछ ना कुछ टीचा जरूर रखा है। जे गल करिए कॉरपोरेट दी
ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ CSR ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ CSR ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो कि हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना विच हर घर विच एक बैंक खाता खोलण दा टीचा रखिया है, पर बजट विच हर घर विच 2 बैंक खाता खोलण दा टीचा रखिया गया सी। हुण देखना यह होवेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कीतियां योजनावां लई फंड दा बंदोबस्त कित्थों होवेगा। गौरव खोसला, ABP सांझा, चंडीगढ़।